मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। अयोध्या की रामलीला का भव्य रंगारंग आगाज हो गया। योगी सरकार में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर अयोध्या की रामलीला का उद्घाटन किया। फिल्मी दुनिया के कलाकारों से सजी है अयोध्या की रामलीला। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर कलाकार असरानी, बिंदु दारा सिंह, अवतार गिल समेत कई फिल्मी सितारे मंच पर मौजूद रहे। 17 अक्टूबर यानी आज से 25 अक्टूबर के बीच अयोध्या के सरजू तट के किनारे स्थित लक्ष्मण किला परिसर में यह रामलीला हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते आम दर्शकों को रामलीला देखने की अनुमति नहीं दी गई है। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ही लोग रामलीला को देख पाएंगे। हमारे संवाददाता प्रभाकर यादव, रमेश कुमार और नौशाद आलम ने बताया है कि कलयुग में सतयुग की रामलीला करने आए बॉलीवुड के कलाकारों ने वर्चुअल रामलीला के माध्यम से रामनगरी में अपनी प्रस्तुति पेश कर एक अलग ही समा बांध दिया है। वर्चुअल रामलीला का आगाज जिले के प्रभारी मंत्री ने भगवान गणेश के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस गौरतलब है कि बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां रामनगरी अयोध्या में वर्चुअल रामलीला करने पहुंची हैं। कोरोना यानी कोविड-19 के मद्देनजर बॉलीवुड के सितारों द्वारा यह रामलीला वर्चुअल है और दूरदर्शन के माध्यम से आम लोग इसका सजीव प्रसारण देख सकते हैं। वर्चुअल रामलीला का आगाज गणेश वंदना से हुआ, जिसके बाद शिवा की वंदना हुई। बिंदु दारा सिंह जहां बजरंगबली की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं राम की भूमिका में सोनू डांगर रोल प्ले करेंगे। फिल्मी सितारों को रामलीला में अलग अलग किरदार में लोग देख पाएंगे। फिलहाल उद्घाटन के अवसर पर उमड़े रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तक जाएगी और इसका अयोध्या का जो वैभव है वो किस तरह निखर के आएगा। रामलीला हमारे सांस्कृतिक पक्ष के रक्षा का, सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण का और सांस्कृतिक पक्ष में कोई अपभ्रंश न आवे, उसका सबसे बड़ा साधन है। अयोध्या धाम श्री राम जी की जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र पर सिनेमा के, टीवी के कलाकारों द्वारा यह जो मंचन किया जा रहा है, पूरे विश्व में, पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के आएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक रक्षण के दृष्टि से भी और अन्य सभी दृष्टियों से, व्यवसायिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी होने वाला है, क्योंकि इस तरीके। मिशन शक्ति अभियान के तहत कोतवाली नगर में एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में शहर की सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। नवरात्रि के पहले दिन से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 6 महीने चलाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि से लेकर वासंतिक नवरात्रि तक यह अभियान चलेगा। खासकर नवरात्रि का यह 9 दिन विशेष अभियान का दिन होगा। जनपद की नोडल अधिकारी व आईजी भर्ती बोर्ड पद्मजा चौहान ने महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के टिप्स दिए। अयोध्या जनपद की नोडल अधिकारी व आईजी भर्ती बोर्ड पद्मजा चौहान ने महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के जहां टिप्स दिए, इसके साथ ही सुरक्षा से संबंधित वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्थ लाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102 व एम्बुलेंस सेवा 108 की उपयोगिता के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही किसी भी दिक्कत या परेशानी से पुलिस को किस तरह से संपर्क करना है, उन नंबरों की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। नोडल अफसर व आईजी भर्ती बोर्ड पद्मजा चौहान ने बताया कि यह अभियान 6 महीने का है। फिलहाल जनपद के डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार, जिलाधिकारी अनुज झा इस गोष्ठी में मौजूद थे। ये अभियान 6 महीने का चलेगा, जो आज उसका शुरुआत हुआ है मिशन शक्ति के नाम पे। ये महिलाओं का सुरक्षा और उनके एम्पावरमेंट दोनों को साथ देकर जितने विभाग इसमें इन्वॉल्व है, जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं निराकरण करने के लिए
सबको एक अभियान के रूप में करवा के नए टारगेट सेट करके उसको अचीव करना है। तो इस मिशन का मकसद है, जिसके लिए हमें नोडल ऑफिसर बनाया गया, तो उसको हम समीक्षा कर रहे हैं। मतलब एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है, इसीलिए हम सभी को इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो सभी महिलाएं थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और ये नारी सशक्ति स्थापना जो दिवस आज स्थापित किया गया है, नवमी के मतलब स्थापना दिवस माता जी का भी है, तो इसके लिए हम लोग बहुत आज खुश हैं और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम सभी इसको जो है पूरी मदद करेंगे, इसमें जो भी हम लोगों से हो सकेगा, आप लोग भी जो सहयोग दे सकेंगे, हम लोग का जो सहयोग आप लोग को चाहिए, तो पूरी तरह हम लोग तत्पर हैं उसके लिए। और ये आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो ये मतलब 6 महीने तक जो ये हम लोग की सुविधाएं जो दी जा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। मैं बहुत खुश हूँ जी। नाम क्या आपका? जी ममता श्रीवास्तव, योगाचार्य, नारी सशक्ति योग केंद्र की संस्थापिका हूँ मैं। आबादी की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला की जुबान काट दी। जहां घायल महिला का अयोध्या के जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, वहीं पीड़ित महिला के पति ने बताया है कि आबादी की जमीन को लेकर पहले तो दबंगों ने उसे और उसके परिवार को धमकाया और फिर अगले ही दिन जब उसके घर पर योजनाबद्ध तरीके से हमला बोल दिया गया। कुंडी खटखटाने पर जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, उसे मारने पीटने लगे और इसी बीच एक व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर धारदार हथियार से उसकी जुबान काट दी। मामला गंभीर होने के बाद महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले पर सीओ सदर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि गोसाईगंज थाने के आनापुर सरैया का यह प्रकरण है, जहां साफ सफाई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला की जुबान कट गई है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की तलाश जारी है। थाना गोसाईगंज के आनपुर सरैया गांव में एक घटना हुई है, जिसमें साफ सफाई को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हो गई। 2 पक्षों मारपीट में एक महिला की जबान कट गई, जिसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजा दिया गया। विपक्षी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिनके ऊपर आरोप है उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। साक्ष्य क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस कोविड-19 का असर इस बार शारदीय नवरात्रि पर भी पड़ा है। देवी मां के भक्तों को इस बार शहर में पंडाल में मां जगदम्बे की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के साथ हुई जिला प्रशासन की बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही घरों में प्रतिमाओं को रखने की गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही साथ मास्क पहनकर दर्शन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने व उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश मिले हैं। इसी कड़ी में जिले के डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश के साथ केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया। नाका उग्रसेन चौक, नाका हनुमानगढ़ी, फतेहगंज चौक व रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के सामने पहुंचकर स्थानीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि कोविड-19 के नियमों के तहत ही दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन होगा। शहर की सड़कों पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 5 लोग ही दर्शन पूजन कर सकेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीआईजी दीपक कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने भी शहर के उन स्थानों पर जहां पर कोविड-19 के तहत जो लोग उसकी गाइडलाइन को पूरा करेंगे और मूर्तियां छोटी लगाएंगे, जहां पर परमिशन दी गई है, उन स्थानों पर कैसी व्यवस्था है, इन सब का आज निरीक्षण किया और पूरी जानकारी प्राप्त की। ये जो शासन के दिशा निर्देश हैं कोविड-19 को लेकर के, उस दिशा निर्देश के अनुक्रम में सभी जगह पर्व त्यौहार को धूमधाम से मनाने की इजाज़त दी गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेंगे। सार्वजनिक जगह पर, जो भी जगह सार्वजनिक है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं सार्वजनिक जगह, इन जगहों पर किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं होगा। जहाँ भी जो लोग अपने घर में और अन्य जगह पर जो लोग रखना चाहते हैं, देवी का मंदिर है वहाँ रखना चाहते हैं, उन जगहों पर सोशल डिस्टेंस को लोग फॉलो करेंगे।
जो सरकार की गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन के अनुसार लोग अपने इस उत्सव को आनंद के साथ मनाएं। पुलिस का काम सुरक्षा देना है और हमारा यह कर्तव्य है कि अगले 9 दिन हमारी माताएं बहनें जो बाज़ार में या जो और पूजा स्थलों पर जाएंगी उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिले, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आज हम लोग सभी लोग बाज़ार का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के भी सभी मेंबरान के साथ हम लोगों ने दौरा किया और ये कमेटी के लोग और हम लोग सभी संतुष्ट हैं यहाँ की जो भी व्यवस्था है और हमें पूरा विश्वास है कि कोविड-19 का जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है अभी, उस गाइडलाइन के अनुपालन में हमारे पूरे अयोध्या शहर में और पूरे अयोध्या जनपद में सभी जगह इसको हम लोग अनुपालन अच्छे से कराएंगे। सर कितने पंडाल लगाए जाएंगे? वो जो भी है वो तो ये लोग कमेटी को तय करना है, ये हमारा काम नहीं। मेरा काम सुरक्षा देना है और जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसको ये लोग फॉलो कर। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने सिटी बुलेटिन को बताया कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा और साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही मां जगत जननी का दर्शन पूजन और दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या जिले में करीब 200 पंडाल शारदीय नवरात्रि के मौके पर सजाए जाते थे और एक भव्य आयोजन शहर में होता था, जिसके चलते पूरा शहर कुमकुम लाइटों के माध्यम से जलने वाली भव्य सजावट से गुलजार होता था। लेकिन वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन और उसके बाद ज़्यादातर त्योहारों पर मानो ग्रहण लग गया हो। फिलहाल डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश और दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आज शहर में जायजा लिया। आज माननीय डीआईजी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाल साहब, जहाँ पे सड़कों पे पंडाल लगते थे उस सड़कों पे इस वर्ष पंडाल नहीं लगेंगे गाइडलाइन के अनुसार, तो उनके वैकल्पिक सुझाए हुए स्थल को आज आदरणीय डीआईजी महोदय और जिले के अन्य अधिकारी महोदय ने विजिट किया। विजिट के बाद कमेटी के लोग अपना आवेदन डालेंगे और उस आवेदन पत्र पे जांच करने के उपरांत कोविड नियमों के तहत जो भी कार्रवाई, जो भी आदेश देना होगा देंगे। कितने पंडाल लगने हैं, कुछ इसका? पंडाल की अनुमति कोई नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पे कोई पंडाल नहीं लगना है, शासन की गाइडलाइन है। तो जो मंदिरों पे और निजी मकानों पे जो लोग करना चाहते हैं, ऐसे स्थलों का सर्वे 2-3 दिन से अधिकारी लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज डीआईजी महोदय ने भी सर्वे किया। इसके बाद दुर्गा पूजा समिति के लोग आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद कोविड नियमों के तहत उनको अनुमति दी जाएगी। खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट में विश्वनाथ मोदनवाल का सबसे पुराना प्रतिष्ठान। गुणवत्ता ही हमारी पहचान। 24 घंटे खाने व विश्राम करने का एकमात्र स्थान। एक बार सेवा का अवसर दें। बीकापुर तहसील में आज उस समय अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब एक परिवार एसडीएम बीकापुर की दहलीज पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। शाम करीब 3:30 बजे हुई अप्रत्याशित घटना से एसडीएम बीकापुर कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात अहलमत व अन्य कर्मचारी सख्ते में आ गए। घंटों की मशक्कत के बाद धरना दे रहा परिवार न्याय पाए बिना लौटने को तैयार नहीं हुआ तो उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। धरने पर बैठा परिवार थाना हैदरगंज के सराय मनोहर गांव का है और उसकी शिकायत है कि भाई द्वारा संयुक्त निकासी गेट को अवरुद्ध किए जाने संबंध में उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। धरने पर बैठे अंजनी दुबे व उनके परिवार के लोगों का आरोप है कि एसडीएम बीकापुर के आदेश की अवहेलना करते हुए हैदरगंज पुलिस लगातार इस मामले को उलझा रही है, जिससे पीड़ित पक्ष का घर में रहना दूभर हो गया है। पीड़िता ने दावा किया कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा उसका परिवार यूं ही एसडीएम की दहलीज पर धरना देगा। फिलहाल मौके पर पहुंचे सीओ बीकापुर के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार वापस जाने के लिए तैयार हुआ। जिला पंचायत अयोध्या की एक बैठक
श्वेता सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया गया। कोरोना महामारी के कारण अधिकांश जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रायः कोविड-19 संक्रमित क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट ड्यूटी एवं एकीकृत कोविड कंट्रोल प्रकोष्ठ अयोध्या से संबद्ध किया गया है। इसलिए इस बैठक में अधिकारियों के प्रतिभाग पर छूट थी। बता दें कि माह जुलाई 2020 में 22 सर्कुलेशन संपन्न हुई। पिछली बैठक की कार्रवाई की इस बैठक में पुष्टि जहां की गई, वहीं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त टाइड फंड हेतु प्रस्तावों का प्रेषण एवं कार्य योजना के गठन पर विचार किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व समाज कल्याण मंत्री रहे अवधेश प्रसाद ने आज प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का राज पूरे प्रदेश में खत्म हो गया है। बलिया की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का इस्तकबाल भी अब नहीं रहा। साफ जाहिर है, लगातार प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून का राज खत्म होता दिख रहा है। अभी बलिया में जिस तरह से दुस्साहस तरीके से क्षेत्राधिकारी पुलिस और एसडीएम के मौजूदगी में और संबंधित क्षेत्र के पुलिस के समक्ष भारी पुलिस का उसके बीच पाल की हत्या ने केवल बलिया में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात का संदेश गया है कि वर्तमान सरकार का इकबाल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कोई भी सरकारें होती हैं इकबाल से चलती हैं। सरकार का मुखिया हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसका इकबाल इतना रहता है, इकबाल ही काम करता है हमेशा। और लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह से बातें वारदातें हो रही हैं जोगी साहब के राज्य में, उससे इस बात का पूरी तरह से जाहिरा हो गया है कि सरकार का इकबाल रह ही नहीं गया है। शहर की खबरों से आपको कराते रहेंगे रूबरू। हमारा प्रयास यहाँ की समस्याओं को उजागर कर जनता में विश्वास पैदा करना है। साथ ही साथ सही खबर सही समय पर लेकर आएंगे आपके लिए। देखते रहिए सिटी बुलेटिन न्यूज़।